हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे सीबीएसई ने कौन सी नई स्कीम अप्लाई की है। स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन क्लासेस 10th एंड 12th, जिसके अंदर दो टर्म के अंदर वो डिवाइड किया जाएगा। पहले टर्म के अंदर 50% सिलेबस एंड दूसरे टर्म के अंदर भी 50% सिलेबस होगा, जिसके लिए टर्म पहली ख़त्म होने के बाद सीबीएसई द्वारा उसकी एग्ज़ाम ली जाएगी, जिसके अंदर ओनली जो बाइफरकेट सिलेबस किया गया है 50%, उसके हिसाब से ही वो एग्ज़ाम ली जाएगी। नाउ डिटेल्स ऑफ करिकुलम ट्रांजेक्शन जो 9th और 10th के लिए है। जो हमारा इंटरनल असेसमेंट होता है पूरे ईयर के अंदर, जिसके अंदर टर्म 1 एंड टर्म 2 आ जाता है, तो उसके अंदर 3 पीरियोडिक टेस्ट रहेंगे, देन स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटी रहेगी, देन पोर्टफोलियो एक्टिविटी रहेगी, देन प्रैक्टिकल वर्क, ASL एंड प्रोजेक्ट वर्क उनको करना पड़ेगा। देन 11th और 12th के अंदर इंटरनल असेसमेंट जो होगा वो थ्रू आउट ईयर के हिसाब से होगा, जिसके अंदर टर्म 1 और टर्म 2 दोनों होंगे। तो उसके अंदर उनके जो यूनिट टेस्ट होंगे वो लिए जाएंगे, देन एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ है वो करवाई जाएंगी, देन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स और जो उनकी ASL एक्टिविटी है वो करवाई जाएगी। सीबीएसई ने इस बार ऐसा किया है कि स्टूडेंट की एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है, जिसके अंदर सभी असेसमेंट का जो है वो डेटा रहेगा, जो डिजिटल फॉर्मेट के अंदर रहेगा, और वो डेटा जो स्कूल को सीबीएसई के पोर्टल के ऊपर उनको अपलोड करने का रहेगा। देन द बोर्ड वुड ऑल्सो प्रोवाइड एडिशनल रिसोर्सेज लाइक सैम्पल असेसमेंट, क्वेश्चन बैंक्स, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये सब इसलिए करवाया जाएगा कि जिसकी वजह से रिलायबल और वैलिड इंटरनल असेसमेंट हो, जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। सो टर्म 1 एग्जामिनेशन जो सीबीएसई के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाएगी, जो एग्ज़ाम नवंबर और दिसंबर के मंथ में जो है कि वो ली जाएगी, तो जिसका एक वन टाइप ऑफ एक विंडो पीरियड रहेगा 4 to 8 वीक्स का। तो जिसके अंदर किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या किस हिसाब से पेपर की पैटर्न रहेगी, तो उसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसके अंदर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, असर्शन होगा, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होंगे, और जिसका टाइम सिर्फ 90 मिनट का रहेगा। और उसके अंदर जो पूरा सिलेबस है उसका 50% सिलेबस जो है वो फर्स्ट टर्म के अंदर पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन पेपर जो है वो सीबीएसई से आएंगे, और जिसका जो सेंटर है वहाँ पे उसकी एग्ज़ाम ली जाएगी, और उस सेंटर के अंदर बाहर से एक्सटर्नल जो है सुपरवाइज़र आएंगे, फिर सेंटर सुपरिटेंडेंट आएंगे, देन सीबीएसई एक ऑब्जर्वर भी वहाँ पे अपॉइंट करेंगे। देन टर्म 2 एग्जामिनेशन जो सीबीएसई द्वारा ली जाएगी, तो जिसके अंदर उसका जो पेपर पैटर्न है वो कैसी रहेगी, तो वो क्या है कि सीबीएसई द्वारा जो सीबीएसई का एग्ज़ाम यूनिट है वो स्कूल को इन्फॉर्म करेगा कि भाई किस हिसाब से एग्ज़ाम लेनी। टर्म 2 एग्जामिनेशन यानी ईयर एंड एग्जामिनेशन जो आपकी फाइनल होगी टर्म 2 की एग्ज़ाम, तो उसके अंदर आपकी पेपर पैटर्न कैसी रहेगी, क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स वाले रहेंगे, जैसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उसके अंदर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन रहेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन उसके अंदर रहेंगे, जिसका टाइम आपको 2 घंटे का होगा। उसके अंदर आपको ये पेपर फिनिश करना होगा। और उसके अंदर भी आपका टर्म 2 जो है उसके अंदर भी सिर्फ 50% सिलेबस जो है वही आपको उसके अंदर पूछा जाएगा। इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, 90 मिनट MCQ बेस्ड एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द टर्म 2 ऑल्सो। अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि जिसकी वजह से डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं ली जाती, तो टर्म 2 के अंदर भी 90 मिनट के MCQ बेस्ड एग्जाम वहाँ पे कंडक्ट करवाई जाएगी। देन मार्क्स ऑफ द टर्म 2 एग्जामिनेशन वुड कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर। तो असेसमेंट के जरिए या एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन अगर क्रिएट होती है, तो उस टाइम सीबीएसई क्या करेगी, तो उस केस के अंदर ऐसा होगा कि भाई पेंडेमिक इम्प्रूव्स एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर्स फॉर टेकिंग द एग्जाम, बोर्ड वुड कंडक्ट टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन एट द स्कूल और सेंटर। तो टर्म 1 और टर्म 2 जो है वो एग्जामिनेशन स्कूल और सेंटर के अंदर सीबीएसई द्वारा ली जाएगी। देन द थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द 2 एग्जाम। तो उनके जो थ्योरी मार्क्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे इक्वली 2 एग्जाम के लिए।
देन अगर दूसरी सिचुएशन क्रिएट होती है कि द पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग नवंबर और दिसंबर बट टर्म 2 एग्जाम्स आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर, अगर पहले टर्म की एग्ज़ाम जो नवंबर और दिसंबर में लेने वाली है, अगर वो स्कूल बंद रहती है उस टाइम, लेकिन टर्म 2 की एग्ज़ाम अगर स्कूल या सेंटर्स के अंदर ली जाती है तो क्या होगा? टर्म 1 MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन वुड बी डन बाय स्टूडेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रॉम होम। तो बच्चों को जो है घर से ही एग्ज़ाम देनी है जो टर्म 1 की, ऑफलाइन या ऑनलाइन, लेकिन उसके अंदर क्या रहेगा, वेटेज जो टर्म 1 का जो है वो रिड्यूस किया जाएगा और टर्म 2 का जो है वो इंक्रीज किया जाएगा जब फाइनल रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा तब। हर सिचुएशन अगर ऐसी क्रिएट होती है कि भाई पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल 2022 बट टर्म 1 एग्जाम आर हेल्ड एट स्कूल सेंटर्स, अगर मार्च और अप्रैल में जो सेकंड टर्म की एग्ज़ाम लेने की है लेकिन वो पैंडेमिक की वजह से अगर बंद रहता है तो टर्म 1 की जो एग्ज़ाम ली गई है स्कूल के अंदर उसका वेटेज वहाँ पे काउंट किया जाएगा। द रिजल्ट वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ऑन द टर्म 1 MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन एंड इंटरनल असेसमेंट। तो ये पूरा आपका इंटरनल असेसमेंट और टर्म 1 के जो MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा आपका रिजल्ट। तो उसके अंदर कैसा वेटेज काउंट किया जाएगा? तो टर्म 1 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड विल बी इंक्रीज टू प्रोवाइड ईयर एंड रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट। तो उनको क्या है कि टर्म 1 का जो एग्जामिनेशन है उसका जो रिजल्ट है उसको इंक्रीज किया जाएगा और उनको जो बच्चे हैं उनका ईयर और जो उनका रिजल्ट जो है वो कैंडिडेट को दिया जाएगा। अगर चौथी ये सिचुएशन क्रिएट होती है लाइक पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स एंड बोर्ड कंडक्टर Term 1 and Term 2 exam are taken by the candidate from home in the session 2021-22। अगर बच्चे टर्म 1 और टर्म 2 की एग्ज़ाम घर से देते हैं तो उसके लिए क्या जो पॉलिसी बनाई गई है, रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट वर्क। तो उसका रिजल्ट जो कैसे काउंट किया जाएगा कि उनका इंटरनल असेसमेंट जो हुआ है देन प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर उनका वो असेसमेंट किया जाएगा। Then theory marks of term 1 and term 2 exam taken by the candidates from home in class 10th or 12th subject to the moderation or other measures to ensure validity and reliability of the assessment। तो इस केस में क्या होगा कि भाई टर्म 1 एंड टर्म 2 जो है बच्चों ने घर से दी है तो उसके अंदर जो है कि एक नई स्कीम लाएंगे जो मॉडरेशन की है जो CBSE द्वारा लाई जाएगी, तो उसका जो रिजल्ट है वो उस हिसाब से दिया जाएगा। सो बच्चों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट कर सकते हो और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। थैंक यू।